हथवा उठा के बतावा, लगा आपको? खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए। अरे आप करवा ना भाई, हथवा उठा के बता बपड़ा। आज जो पहले वाला के बारे में बता दिए कोई गड़बड़ करता, वो सब के चक्कर में मत रहिए। और वो सब का कोई आदत था, पहले तो था, कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया, लेकिन कभी महिला को किया था कहीं? और हम लोग भी रहते थे तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना उन लोगों के समय में कि भाई जो हम लोगों का काम जो हुआ है शुरू, तो आप सब जानते हैं ना कि हम लोगों की शुरुआत हुई थी 24 नवंबर 2005 को। अब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। आज जरा वो जान लीजिए कि जब से हम लोगों को मौका मिला था 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले जो लोग थे उन लोगों के द्वारा कितना खराब काम हुआ था, कोई काम ठीक नहीं कर रहे थे। अब उस समय जो समझ लीजिए पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना उन लोगों के समय में, घर से बाहर शाम के बाद लोग नहीं निकलते थे। और हम लोग भी रहते थे तो हम लोग चले जाते थे तो उन लोगों के घरवा के अंदर घुस जाते थे, कोई बाहर नहीं रहता था। ये हालत था उस समय, आप समझ लीजिए, पहले की बात आपको बता रहे हैं। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोगों के आने के पहले वाली जो सरकार थी, और उन लोगों का यही हाल था, बुरा हाल था। लेकिन जैसे ही हम लोग आए हैं तब से हम लोगों ने सब काम करने की कोशिश की है और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले आप जानते ही हैं कि कितना मुस्लिम लोगों का झगड़ा होता था, और वो लोग जो पहले राज में थे वो कभी किए। और हम लोग जैसे ही आए तो 2006 में ही हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया। 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया। लेकिन शुरू में तो पैसा बहुत लगा था हम लोगों को, तो थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली लोगों को बहुत थोड़ा आप लोगों को मिला। लेकिन बाद में फिर हमने सोचा कि लोगों को एकदम पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब बिल्कुल लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सब लोग जान लीजिए, शुरू में तो कुछ किए थे, अब इस बार किसी को कोई पैसा नहीं, आप सब लोगों के लिए लगता है। अब उसके बाद हम आप लोगों के हित में और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को आप लोगों के घर में हम लोग काम करवा देंगे और उसके लिए घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। जान लीजिए, छोड़िएगा नहीं, आप लोगों के लिए अब आपको पैसा नहीं, अब आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं, और ऊपर से आपके घर में हम बना देंगे, आपको भी कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आपको इतना फायदा होता रहेगा कि मत समझिए, बहुत अच्छा चीज है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के रूप में किया, और इस बार तो फिर हम 2025 में किया है 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय 2 के तहत भी काफी काम किया गया है। मैंने पहले युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर स्वच्छ शहर, विकसित शहर, असुलभ संपर्कता, तथा सातवें में सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा
टेलीमेडिसिन में बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया, सब लोगों को भी किया गया। और 7 निश्चय 2 जो हम लोगों ने लगाया था, और उसमें थोड़ा बहुत अभी जो चल रहा है, 25 तक भी तो चला है, तो थोड़ा बहुत काम थोड़ा अभी और हो ही रहा है, काम बचे, उसमें शीघ्र बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए तो और भी काम किए थे हम लोग, तो शुरू में कर दिए थे उसी समय 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो बाद में तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो गया। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको धीरे धीरे बढ़ाते गए, तो उसमें 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। तो 10-10 किया था तब बीसी ने जी, अब उसके बाद हो गया माने बिल्कुल 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग तो आगे के बारे में और सोच लिए हैं, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार तो सरकारी नौकरी भी तो 10 था तो 10 रहा, बाकी को 10 रखे थे तो 40 हुआ। तो अगली बार जितना हो रहा है, तो जितना सब इसके बारे में आपको कह रहे हैं कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा, तो उसमें फिर आप समझिए कि फिर जो है जो 10 लाख युवाओं का हुआ है सरकारी, तो उसी तरह से उसकी भी संख्या और बढ़ेगी। तो इसी तरह से सब तरह से काम करते रहे, कर रहे हैं। अब सरकार ने शुरू से ही काफी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और हम लोग पहले भी बता दिए हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए तो किए ही, अब मुस्लिम समुदाय के लिए और किए हैं। समुदाय के लिए भी अब हमने काफी का, वो लोग बेचारा बड़ा करता था, हम लोग तो थे ही, नए आए थे, देखे उसके हम पहले ही देखते थे, तो उसी में उन लोगों को भी हम लोगों ने करवा दिया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सरकार की तरफ से कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और उसके अलावे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कई बार बिहार आते रहते हैं, आप विभिन्न जगहों पर जाते हैं, देखते हैं कहीं भी कोई दिक्कत है क्या है, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। तो इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा, तो केंद्र का भी सहयोग हम लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। कि आप जान लीजिए कि सब तरह से पूरा काम हो रहा है। यहाँ पर भी हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, तो सब जगह फायदा हो रहा। अब बिहार बहुत पहले से तो बढ़ ही रहा। पहले वाली सरकार ने कुछ किया था, कभी कोई किया था जी? शुरू में तो बता दिए वो सबको किया, और वो सबका कोई आदत था, पहले तो था कोई काम किया था, 7 साल में वो हट गया तो जाके अपने पत्नी को बना दिया। लेकिन कभी महिला को किया था? कहीं किसी का किया था? और किसी लड़के का कोई काम किया था जी? हम ही लोगों ने सबों के लिए किया। अब महिलाओं का कितना काम किया, लड़कों का कितना काम किया, और सबको कितना फायदा हुआ। हर जगह पर करा करके हम लोगों ने लोगों को आने जाने का रास्ता और एक एक तरह से सब कुछ करने का कोशिश किया है, तो हर प्रकार से हुआ है। तो आप जान रहे हैं ना कि कितना ज्यादा सब चीज आपको बता रहे हैं। आपका भी खूब अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और सब तरह से आगे बढ़िएगा। और खूब तरह से देश में जो कुछ ही राज्य है विकसित, उसी तरह से बिहार काफी विकसित होगा, और केंद्र का सहयोग बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो इसको लेके खड़ा होगा तो कितना अच्छा होगा। तेरे बढ़िया से आपको बता दे, हाथवा उठा के बतावा, लगा आपको? खड़ा होकर के बोलो। अब इधर आइए भाई, अरे आइए ना आप लोग जो यहाँ के आइए, आई सबको भी देखिए, सब आ गए हैं। हाथ उठा करके आप भी कहिए खूब अच्छा होगा। आप जान लीजिए कोई तरह की दिक्कत नहीं, और इतना बढ़िया बना देंगे कि आप लोगों का भी सब तो ठीक होगा, और पूरे देश का सबसे आगे विकसित राज्य होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बात तो हम आपको कहेंगे, जो पहले वाला के बारे में बता दिए कोई गड़बड़ करता, वो सब के चक्कर में मत रहिए। लेकिन अब जो हम लोगों के द्वारा जो काम किया गया है और केंद्र सरकार का जो मिल रहा है, और उसके चलते जितना आगे बिहार बढ़ रहा है,
इसी को ध्यान में रखिएगा। अरे घराबर भाई, अरे करिए ना था अथवा उठावा कि आप जान लीजिए कि अब केंद्र सरकार से यहां से जितना काम हो रहा सब लोग कर रहे हैं, अब बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे इधर उधर जो गड़बड़ करता है उसके चक्कर में मत रहिए, यहीं पर पूरे तौर पर सब कोई को काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अरे आप करवा ना भाई, हथवा उठा के बताओ पड़ा। चलिए तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।